देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धार्थ स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस श्री श्री राधा रास बिहारी जी चरण कमल सेवकम श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी शिष्य प्रियाय ते। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पुच्छ गुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समस्त चालू जनो जय। हरे कृष्णा माता जी चले प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। माता जी आप कौन से ग्रुप में ऐड किए मैंने पर नहीं मिला माता जी। ग्रुप में कौन सा था? क्या कौन चीज सी ग्रुप में आप ऐड करी बोल रहे थे ना, पर नहीं मिला। नहीं बस मिला? नहीं हुई है, नहीं हुई हूँ। हाँ, और आज 4 बजे क्लास था, फिर पता ही नहीं था। हम लोग 3 बजे भी ज्वाइन हुए थे, फिर 4 बजे उसमें बताया गया। मैसेज तो डाला। अच्छा, फिर मैंने बाद में आपको ऐड किया, नहीं हो पाया क्या? नहीं नहीं, वही तो नहीं हुआ पाया। ये ठीक है, मैं उसको करती हूँ। हाँ, अरे मेरी वॉइस क्लियर है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम माता जी।
जय जय श्री राम। जय जय। सुषमा मैया कहाँ भ्रमण कर रही हैं, कौन से धाम की यात्रा में है? जगदलपुर जा रही हूँ माता अरे जी। वाह, क्या विशेष बात है। हम्म, वो हमारे बेटे को यहाँ आना था घूमने के लिए, इसलिए घूमने। ऐसा है, बढ़िया है। हाँ। सबको क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से, क्योंकि कॉलेज में थोड़ी सी ड्यूटी थी तो मैं कॉलेज गई हुई थी, बस समय से ना आने के कारण। कल हम सभी ने मंदिर की मानसिक परिक्रमा करी, और मंदिर की मानसिक परिक्रमा करते हुए जगन्नाथ जी के साथ आप हम सभी पहुंच गए उस मंदिर क्षेत्र से थोड़ा सा बाहर। तो आइए जगन्नाथ जी की कथा श्रवण करने से पहले जगन्नाथ जी को प्रणाम। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हे जगन्नाथ जी, हम सभी पतित भक्तों पर कृपा करें। आप जो नीलाद्रि पर्वत पर विराजमान है नील माधव के रूप में, ऐसे ही हम सभी भक्तों के जीवन से इस अंधकार को दूर करते हुए सभी के जीवन में इस दिव्य प्रकाश तथा अध्यात्म के प्रकाश को प्रकाशित करे और हम सब पर कृपा करें। तो हमारी यात्रा चल रही है श्री क्षेत्र की, शंख क्षेत्र की, पद्म क्षेत्र की यात्राएं हम सभी मिलकर कर रहे हैं, और प्रयास कर रहे हैं कि हम इस तरीके से भगवान को अपने समीप महसूस कर सकें, और ये महसूस कर सकें कि भगवान आप ही हैं, केवल हम सबके पालनहार, और आप ही हैं जो इस भव सागर में, इस भौतिक जगत में हमारी नैया को पार लगा सकते हैं। हम सभी ने देखा कि मंदिर की बड़ी सुंदर यात्रा पूर्व द्वार से हम सभी भ्रमण करते हुए वापस निकल करके आ गए, उत्तर द्वार से बाहर हो गए। अब मंदिर से बाहर आ गए, स्नान यात्रा भी चल रही है। स्नान यात्रा के बाद भगवान के अनावसर लीला भी हो गई, भगवान अपने कक्ष में विराम करने चले गए, श्री जी का संग कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने सबसे प्रिय भक्त माधव दास के कष्टों को भी हर रहे हैं। तो भगवान दर्शन कहाँ देंगे? अब क्या करें? भगवान तो, जगन्नाथ जी तो जाके लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। तो भगवान अब हमारे साथ खेलने लगे लुका छुपी का खेल, और हम सब सोच रहे हैं कि भगवान अब हमें कहाँ दर्शन देंगे, कैसे दर्शन देंगे। तो युगों वर्ष पूर्व की बात है, अर्थात सतयुग के समय की बात है। नील माधव ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा कि आप मेरा चतुर्भुज स्वरूप विग्रह तैयार करिए काले रंग के पाषाण पत्थर पर। तो वहां पर है गिरि पर्वत। तो ब्रह्मा जी जब वहां एक कदम रखते थे, तो ब्रह्मा जी के एक कदम रखने के बाद वो गिरि पर, यानी उस पहाड़ पर वो विराजमान हो जाते थे। तो उसका नाम पड़ा ब्रह्मगिरि पर्वत। फिर वहां पर ब्रह्मा जी ने एक विग्रह तैयार किया। उस विग्रह का नाम, पहले उसे अलवर संप्रदाय के जो प्रमुख थे औलियास, वो लोग उसकी सेवा करते थे। धीरे धीरे वो संप्रदाय के लोग वहां से विलुप्त हो गए। उसके बाद दक्षिण भारत के हमारे श्री संप्रदाय के प्रमुख श्री रामानुजाचार्य पाद के शिष्य जो अलवर हुए, वे अलवर आकर के वहां भगवान की सेवा करने लगे। ये अलवर भगवान के बहुत नजदीक होते हैं, उनकी नित्य सेवाएं करने लगे, इसलिए इस भगवान का नाम, यानी इस नील माधव का नाम पड़ा अलारनाथ, अलवर्स के कारण। और फिर ये वहां पर आकर विराजमान है। अब भगवान वहां आ गए, विराजमान भी हो गए, तो बोले अभी कैसे किया जाए? तो फिर बहुत समय पहले की बात है, एक ब्राह्मण परिवार था। वो ब्राह्मण परिवार जो अलारनाथ जी की बहुत अच्छे से सेवा करता था, बहुत मस्त सेवा करता था। वो ब्राह्मण का नाम था श्री केतन। श्री केतन की पत्नी, दो बच्चे, और स्वयं वह
श्री केतन जी मिलकर अलारनाथ की सेवा करते, पर कहते हैं ना कि भगवान को जब हम भगवान मानेंगे तो भगवान कृपा करते हैं। लेकिन होता ये था कि इनकी सेवाएं हैं इसलिए ये नित्य सेवा करते थे। करनारे जल्दी जल्दी आए, अर्चन पूजन विधि करी, बोले निकल गए, आए भोग लगाया निकल गए, बस ऐसे ही चलते रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि श्री केतन जी को कहीं बाहर कुछ काम से 4 दिनों के लिए जाना था। तो उनके बेटे का नाम था मधु, बड़ा प्यारा सा नाम है मधु। अब मधु को श्री केतन जी ने जिम्मेदारी दे दी कि मधु, मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूँ, तो आपकी मैया जब भोग प्रसाद बनाए तो आप जाकर के भोग लगा देना, भगवान की सेवा करना। बोले ठीक है बाबा, आप जैसा कहें। ऐसा कहकर श्री केतन जी अपने कुछ काम से अलारनाथ से बाहर चले गए। अब उनके बाहर जाने के पश्चात उनकी मैया ने भोग बनाया, आवाज लगाया, मधु मधु आ जाओ, भगवान को भोग लगाने का समय हो गया है। और मधु अपने छोटे भाई के साथ खेलते रहते थे। मधु आए, थाली उठाई भगवान के भोग की और उसे ले जा करके भगवान के पास रखा। और भगवान से कहते हैं बड़े प्रेम से, भगवान देखिए ये बाबा ना जैसे श्लोक लोग बोलते हैं, क्या क्या बड़बड़ा कर जाते हैं, ये सब तो मुझे नहीं आता, पर बाबा बोल करके गए हैं कि आप भोजन कर लेना, तो आप भोजन करके रखिए, मैं आता हूँ। और ऐसा कहकर मधु भोग की थाली वहां रख करके चला गया। जब चला गया और फिर कुछ 10-15 मिनट बाद वापस खेल करके आया, तो उसने देखा थाली में प्रसाद जस का तस रखा है। बोले अरे ये क्या हो गया? बोले अरे भगवान, आपने खाया नहीं अभी तक। अच्छा ठीक है, मैं फिर से जा रहा हूँ और आप खा करके रखिएगा, मैं आता हूँ। ऐसे बोलकर फिर मधु खेलने चले गया। वापस फिर 10 मिनट बाद आया मधु। बोले मधु, अलारनाथ जी, आपने भगवान फिर से नहीं खाया है। मेरी मैया मुझे बहुत डांटे कि बाबा बोल करके गए हैं कि आपको भोजन खिलाना है, भोग खिलाना है, और आप खा नहीं रहे हैं। अब भगवान बोले कैसे? भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, वो तो आंखों से खा लेते हैं, इसलिए ब्रह्म संहिता में लिखा है ना, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वित्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरञ्चगन्ति। तो भगवान अपने समस्त अंगों से प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जब कभी 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 ऐसा समय हो कि हमें जल्दी हो और जाना हो और बहुत समय हम ना दे पा रहे हो, जो विशेष 15 मिनट का समय होता है भगवान को भोग खिलाने का, यदि वो समय ना हो तो भगवान के पास आप किसी विशेष समय में ना भगवान के पास भोग की थाली रख करके उठा के ला सकते हैं। भगवान अपने सहस्त्र अंगों से खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आंख बस से खाएंगे, आंख से, मुंह से, नाक से, हाथ से, कहीं से भी खा सकते भगवान है। इसलिए तो ब्रह्मा जी ने लिखा ना, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वित्तिमन्ति। तो हमें बात माननी चाहिए। अब भगवान तो भावग्राही थे, वो तो खा चुके थे, लेकिन हमारे मधु भैया तो नीचे थाली में देख रहे हैं कि भोजन तो जस का तस रखा हुआ। अरे ये क्या हो गया? अरे बड़ा गड़बड़। अब तीसरी बार फिर आए, बोले अब अगर आप नहीं खाएंगे ना तो बहुत अच्छा नहीं होगा, अभी आप खाइए। अब भगवान ने उस बच्चे के भाव और प्रेम को स्वीकार किया और फटाफट हाथ से निकाला और अपने एक हाथ से थाली से सारा प्रसाद खा लिया। आह, अब मधु खुश, और बढ़िया अपनी थाली को उठाया और लेकर के चला आ रहा है मैया के पास। मैया ने पूछा, मधु भोजन कहाँ है, थाली खाली कैसे? बोले भगवान ने खा लिया। अच्छा, भगवान ने खा लिया? सोचिए, अच्छा ये भूख भूख लगी होगी, इतना देर हो गया, भूल गया होगा, खा लिया होगा। ठीक है, कुछ नहीं बोला मैया ने एक बार। फिर संध्या के समय भोग लगाने के लिए गया, फिर ऐसा ही हुआ, थाली खा लिया ही। बोले अभी कहाँ है भोग? बोले "वही भगवान ने खा लिया, लारनाथ जी ने, आपने तो बोला था खिला कर क्या, मैंने खिला दिया, और थाली सफाचट सुंदर साफ। बोले बड़ा विचित्र हो गया ये तो। बोले कि भगवान ने कि इतने खा लिया, इसको बताना पड़ेगा, इसके बाबा आएंगे तो ये झूठ बोलने लगा। या तो मुझे लगता है कि ये थाली का प्रसाद किसी को ले जाकर ही खिला देता है। अच्छा, बड़ा परेशान। अब मैया भी विचार कर रही, भाई बच्चा झूठ बोले तो माता पिता को तो चिंता होगी ही होगी कि मेरा बेटा कैसे झूठ बोलने लग गया, इसकी तो कभी कोई आदत ही नहीं थी।
अब 3 दिनों के बाद श्री केतन जी का आना हुआ, मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया और जिस प्रकार से पत्नी पति के आते साथ अपने 3 दिन का पोटरा खोल करके बैठ जाती है, बच्चों ने ये किया, मम्मी ने ये किया, बाबा ने ये किया, ससुर ने ये किया, बस इसी तरीके से वो ब्राह्मण पत्नी भी अपना सारा पोटरा लेकर बैठ गई और बताई कि भाई ये मधु जो है आपके जाने के बाद से 3 दिनों से खाली थाली को लेकर के आ रहा है और कहता है अलारनाथ जी खा लेते हैं। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है। तो बोले अच्छा ऐसा है क्या? बोले ठीक है कोई बात नहीं है, मैं पता कर लूंगा, आप परेशान मत हो। अपनी पत्नी को बड़े प्रेम से उन्होंने समझाया। बोले ठीक है। फिर से मधु को बुलाया, मधु आ जाओ, भोग आज तुम फिर से लगा दो, मैं थक गया हूँ। बोला ठीक है बाबा। थाली उठाई और आपस अलारनाथ जी के पास ले जाकर उसने रख दिया। अब वहां ले जाकर रखने के पश्चात खुद श्री केतन जी एक पर्दे की आड़ में जाकर खड़े हो गए और वहीं पर बैठ गया मधु भी। बोले तुम भी बैठ के खिलाओ जरा, मैं देखता हूँ। और पर्दे की आड़ से देखने लगे श्री केतन जी। जैसे ही मधु ने कहा कि यार भगवान आप भोग ग्रहण करिए, देखा कि भगवान के श्री विग्रह से एक हाथ निकल के आता है और पूरी थाली का प्रसाद खा लेता है। श्री केतन जी देख के हतप्रभ। और जैसे ही वो खीर खाने वाले थे, खीर की कटोरी जैसे ही वो पात्र उनके हाथ में था और खीर थी बहुत गर्म, तो श्री केतन ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया और गरम खीर गिर गई भगवान के हाथ में। और वही गरम खीर गिरने से भगवान का हाथ जल गया और वही खीर के छींटे भगवान के कंधे में पड़े और भगवान के मुख में पड़े। तो मैंने आप लोग को एक पिक्चर शेयर करी जिसमें सर्कल बनाया हुआ है। तो जब आप लोग अलारनाथ जी जाएंगे तो देखेंगे भगवान का हाथ आज भी जला हुआ है। वो जगह पर जैसे जल जाने से गड्ढे पड़ जाते हैं, वैसे ही गड्ढा पड़ गया है भगवान के यहाँ, इस शोल्डर पर, इस हाथ में। चतुर्भुजी भगवान। फिर बोले, श्री केतन आए और भगवान का हाथ पकड़ के बोले भगवान आप खा रहे, मैं इतने दिन से आपकी सेवा कर रहा हूँ और आपने कभी मेरे हाथ से नहीं खाया और आप मधु के हाथ से खा ले। तो बोले इसने मुझे भाव से भोग खिलाया और तुम केवल विधि करके चले जाते थे। खा तो मैं तब भी रहा था, लेकिन मधु ने मुझे प्यार से जिस प्रकार से खिलाया तो मुझे इस बच्चे के लिए आना ही पड़ा। तो ये है हमारे अलारनाथ जी, जिनको स्वयं ब्रह्मा जी ने सतयुग में स्थापित किया है। अब ब्रह्मा जी ने तो स्थापित कर दिया, आ गए अलारनाथ जी भी, जो कि पूरी टेम्पल से लगभग 24 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। आप बस से भी जा सकते हैं अलारनाथ, आप प्राइवेट ऑटो करके भी वहां जा सकते हैं, और एक यात्रा भ्रमण की बस चलती है जिसमें 20 रुपए दे करके भी आप यात्रा भ्रमण की बस में बैठ करके अलारनाथ और अन्य स्थानों पर भी पहुंच सकते हैं। अब इसी ही अलारनाथ मंदिर में है एक और दिव्य अनुभूति। वहां पर है प्रेम शिला। मैंने उस प्रेम शिला की भी फोटोज आप लोग को शेयर करी है। आज से 500 वर्ष पूर्व जब हमारे श्री श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरा धाम पर आए, श्रीमती राधा रानी का विरह भाव लेकर के जब वो प्रकट हुए, तो जब वो आए तो जगन्नाथ जी के विरह को वो सहन नहीं कर पाए। जब 15 दिनों की अनावसर लीला में जगन्नाथ जी जा करके अपने अनावसर रूम में जा करके स्थापित हो जाते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु वियोग से इतना रोते हैं, इतना रुदन करते हैं, करुण रुदन करते हैं कि भगवान भाव विहीन हो जाते हैं। और भगवान उनसे कहते हैं कि हे गौरांग, यदि आप मेरे दर्शन करना चाहते हो तो आप अलारनाथ जी जा करके मेरे दर्शन कर सकते हो। मैं 15 दिनों के लिए जगन्नाथपुरी से निकल करके अलारनाथ में जाकर विश्राम करता हूँ और वही भक्तों को दर्शन देता हूँ। तो जो कोई भी भक्त इन 15 दिनों में लालारनाथ जी के जाके दर्शन करता है, उसे साल के 365 दिन जगन्नाथ जी के दर्शन करने का लाभ मिलता है। श्री श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री श्री अलारनाथ जी की जय। तो ऐसे हैं हमारे अलारनाथ जी कि जब जगन्नाथ जी नहीं है, नहीं, जगन्नाथ जी अब कहाँ गए हैं? अलारनाथ पहुंच गए हैं, जगन्नाथपुरी से निकल करके। जैसे ये बात गौरांग महाप्रभु को पता पड़ी, तब हवा के झोंके के जैसे दौड़ते हुए वो पहुंच गए अलारनाथ।
अब अलारनाथ पहुंचने के बाद में वे वियोग से पागल, जैसे उन्होंने अलारनाथ जी के दर्शन किए, अलारनाथ जी के दर्शन करने के बाद वहां पर है बाहर में एक 6 फीट की शिला, 6.5 से 7 फीट की है एक बड़ी सी शिला। श्री चैतन्य महाप्रभु उस शिला में जाकर के लेट गए, दंडवत किया। मैंने उसकी भी पिक्चर शेयर करी है। उनके ऊर्जा उनके तेज से वह शिला पिघल गई और उनके मस्तक का, दोनों हाथ का, उनके कमर का, दोनों घुटने का वहां पर निशान पड़ गया। वो जो शिला है श्री चैतन्य महाप्रभु के तेज से पिघल गई और पिघलने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु वहां पर वापस उसी अष्ट सात्विक विकार में जाकर के मूर्छित हो गए। जब उन्हें पुनः उस विरह भाव से वो बाहर आए अष्ट विकार से, उसके पश्चात जब उन्होंने पलटी लिया, तो जैसे अपन करवट बदलते हैं, तो करवट बदलने के पश्चात आप सभी ने देखा होगा कि हमारा हाथ सीधा हो जाता है, हरे हाथ का, कृष्णा कंधे माता का, जी। कमर का। हरे कृष्णा। माता जी वो लाइन फिर से रिपीट कीजिएगा ना, जो शिला चैतन्य महाप्रभु से पिघल जाती है, तो वो फिर उसके बाद का थोड़ा सा लाइन को। जी। जब चैतन्य महाप्रभु दंडवत प्रणाम करते हैं तो वह शिला पिघल जाती है। तो दंडवत प्रणाम करने से जैसे हमारे मस्तक का चिन्ह, दोनों हाथ का चिन्ह, जैसे पुरुष लोग करते हैं प्रभु जी लोग हमारे प्रणाम, वैसे ही उनके 8 अंग का निशान उस शिला में पड़ जाता है। दोनों हाथ, मस्तक, कमर, घुटने, चरण के निशान वहां पर पड़ जाते हैं। उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु जैसे ही करवट उस अष्ट सात्विक विकार से बाहर आते हैं और पलटते हैं, तो वापस उनके शरीर का लेफ्ट साइड का फिर से निशान उसी शिला में पड़ जाता है। तो आप सभी को मैंने दिखाया है कि वहां पर पानी, मतलब भगवान का वहां अभिषेक करते हैं। कहते हैं उस जल को यदि अपने मस्तक पर लगा लो, अपने अंग में छिड़क लो, तो हमको भगवान चैतन्य महाप्रभु की वह महान कृपा मिलती है कि वह करुणा निधान व कृपा निधान हम पतितों पर कृपा करने के लिए बार बार कृपा देते रहते हैं। यहीं पर चैतन्य महाप्रभु का इसी शिला के पास में ठीक ऊपर में षटभुज गौरांग के रूप में वो दर्शन देते हैं, जिसमें उनके दोनों हाथ पर है धनुष और तुरीत है, और भगवान के एक हाथ में बांसुरी है और दूसरे हाथ से भगवान चैतन्य महाप्रभु कमंडल और शास्त्र पकड़े हुए हैं। इस प्रकार से भगवान ने षटभुज गौरांग के रूप में वहां पर दर्शन दिया। चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद से जब अलारनाथ में 15 दिनों तक वो रुक करके जगन्नाथ जी के, अलारनाथ जी के दर्शन करते थे, जब यहाँ से हमारे चैतन्य महाप्रभु चले गए तो ये शिला बाहर पड़ी रह गई, और या ये कहें कि कुछ समय के लिए यह छुप गई, अंतर्ध्यान हो गई। जब वहां के राजा आए, उनको वापस दिवा स्वप्न मिला, और दिवा स्वप्न मिलने के पश्चात वहां के जो डिप्यूटी किंग थे, उन्होंने इसे निकाल करके पुनः इस अलारनाथ के मंदिर में प्रेम शिला को पुनः स्थापित किया। तो इस प्रकार से इस 15 दिनों की अनावसर लीला में हमारे चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर विराम करते हैं और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं और स्वयं उनकी कृपा पाते हैं। या ये कहें कि खुद गौरांग महाप्रभु और हमारे जगन्नाथ जी हम सब पर कृपा करते हैं। सोचिए, एक छोटे से बालक मधु के उस भाव को स्वीकार कर लिया और हम सब के लिए अलारनाथ जी ने हाथ पर छाले भी ले लिए। आज भी वो दिव्य विग्रह वहां पर है, जिनकी सेवा वहीं पर के जो वंशावली के पंडित हैं, पंडाज हैं, वो सभी करते हैं। तो जब भी आप जाएं तो अलारनाथ जी के दर्शन जरूर करें। वहीं पर है हमारे संस्था के हमारे आचार्य परम पूज्य शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का भी वहां पर गौड़िया मठ है, और वहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद जी को भी एक छोटे से प्रगाढ़ अलारनाथ जी मिले थे, जिनकी सेवा वहां पर आज भी मठ में वहां के भक्तगण सन्यासी गण करते हैं। तो आप लोग वहां जरूर जाएं, वहां का प्रसाद पाएं, और वहां आज भी विशेष तौर पर खीर प्रसाद मिलता है। तो खीर प्रसाद जरूर ग्रहण करें, वहां पर वहां की स्पेशलिटी ही है खीर प्रसाद।
तो इस तरीके से आप लोग अलारनाथ के दर्शन करेंगे। तो ये है एक अनावसर लीला के समय में भगवान चैतन्य महाप्रभु की एक लीला। मैं अभी सिर्फ लीला बता रही हूँ, संबंध कैसा है उनका ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब मैं वापस आपको अलारनाथ जी से ले जाते हुए वापस लेकर के आ रही हूँ पूरी धाम। पूरी धाम मैं वापस इसलिए लेकर के आ रही हूँ आपको क्योंकि हम सभी कल मानसिक रूप से पूरी धाम के दर्शन किए और बड़े आनंद के साथ हमने मानसिक परिक्रमा लगाई। जब हमने मानसिक परिक्रमा वहां लगाई तो हम सबके हृदय में ये विचार भी आता है कि अरे भाई ये पूरी धाम जो है हमारा, ये क्या क्या अद्भुत रहस्यों को लेकर के आता है, कौन सी मिस्ट्री है जो हम सबसे दूर है, कौन सी ऐसी हिस्ट्री है जो हम सबसे छुपी हुई है, और कौन से ऐसे गोपनीय रहस्य हैं जो हम सबको जानने चाहिए। तो आइए थोड़ी थोड़ी चीजों पर प्रकाश डालेंगे हम कि किस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं और ये जो है इसको किस सदी से हम देखते हुए आ सकते हैं। तो हम सभी जान रहे हैं बहुत अच्छे से कि ये आज की कोई बात नहीं है, ये सतयुग के समय की बात है। कब? जब नील माधव के रूप में भगवान नीलाद्रि पर्वत पर दर्शन दिए और उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न को उन्होंने दर्शन दिया। ये भी बात सब सतयुग के समय की, कोई आज की कहानी नहीं कि भैया कलयुग में ऐसा हुआ, नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब पहले की बात है। तो ये जो पूरी धाम है, ये पूरी धाम का अर्थ यही है कि भगवान हम सब पर कृपा करने के लिए आते हैं। अर्थात कहते हैं धाम वही प्रकट हो जाता है जहां पर भक्त लोग भगवान के रूप गुण लीला सौंदर्य और कथा कीर्तन की चर्चा करते हैं। तो श्री श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय। आज आप सबके माध्यम से श्री जगन्नाथ धाम यहाँ प्रकट हो गया है और आने वाले समय में ये जगन्नाथ जो धाम है 12वीं सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में अनंत बर्मन जी ने इसे बनाया, जो कि गंगा दर के वंशजों में से, ठीक है, मतलब इसका जीर्णोद्धार किया, हम ये कह सकते हैं 12वीं सेंचुरी में। और उसके बाद जिस प्रकार से ये 4 धाम है, यानी कि द्वापर युग में द्वारिका धाम है, सतयुग में बद्री धाम है, त्रेता युग में रामेश्वरम है और कलयुग में हम सबके लिए है जगन्नाथ धाम। तो भगवान इन्हीं चारों धामों में लीला करते हैं, है ना। यानी सतयुग के समय भगवान कहाँ थे? बद्रीनाथ धाम में थे। क्या करने जाते थे भैया? ध्यान करने जा रहे हैं। स्नान करने का मन हुआ तो आ गए, वापस कहाँ? रामेश्वरम में पहुंच गए। फिर भगवान को अपनी सभा लगानी है, खबर लेनी है, मीटिंग्स करनी है, जानकारी लेनी है, भक्तों के विषय में जानना है, तो पहुंच गए द्वारिकापुरी धाम और बोले भैया अभी तो भूख लग गई मेरे को, तो पहुंच गए वापस अपने अन्न क्षेत्र पुरी धाम में। अब यहाँ पर एक मात्र ऐसा मंदिर जो अपने रहस्यों के लिए जाना जाता है, और यहाँ के जो विग्रह हैं ये अपने भाई बहन के साथ हम सभी भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। इसी जगह पर है पतित पावन, जो कि अकेले हैं, सिंह पूर्व द्वार में है, सिंह द्वार में स्थापित है ये, और इन्हें दधी बामन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो पतित पावन है जो दही का भोग इनको सबसे अधिक पसंद है, इसलिए इनको दधी बामन के भी नाम से जाना जाता है। इनको जो गेट पर है हमारे, और अंदर में जो श्री विग्रह है वो अपने परिवार के साथ में है, पूरा परिवार है, आप देख रहे हैं, शिव जी है, विमला मैया है, गणेश भगवान है, कल्प वृक्ष है, नरसिंह देव है, सब कुछ है वहां अंदर में, उनका पूरा परिवार है, साक्षी गोपाल है वहां अंदर में, सब है वहां, श्री मंदिर है। तो इस प्रकार से, और कौन है? स्वयं उनके भाई बहन है, आगे में उनकी मैया का घर है कुंडिशा मंदिर का। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी अपने परिवार के साथ है, लेकिन सिंह द्वार पर जो स्थित है पतित पावन, वह दधी मामन कहलाते हैं और वो अकेले हैं और उनका केवल मुख बस है हमारे पतित पावन का। जिस प्रकार से 7 नगरियों में कौन कौन सी नगरी आती है? अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, अवंतिका और द्वारिका, उसी तरीके से ये 7 नगरियों में से एक हमारी पूरी धाम भी है, जिनको पवित्र नगरियों में इनका नाम लिया जाता है। और इस क्षेत्र को हम उत्कल क्षेत्र के नाम से जानते हैं, नीलाचल धाम के नाम से जानते हैं, नीलगिरी के नाम से जानते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जगन्नाथपुरी धाम के नाम से जानते हैं, इसे दशा अवतारम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इसे शीश क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और यही एकमात्र मंदिर है जो समुद्र के किनारे स्थित है,
आप सभी जानते हैं कि समुद्र क्या करता है, सभी जगह देता है लेता है, लेकिन पुरी में भगवान के मंदिर के पास क्या होता है, समुद्र की लहरें भगवान के तरफ नहीं आती है, यहाँ से ये उल्टी दिशा में बहती है, समुद्र के पास आने वाली यानी जमीन से चलने वाली हवाएं मंदिर की ओर नहीं जाते, मंदिर से हवाएं समुद्र की ओर जाती है। ये लीला है भगवान की। मंदिर का श्री क्षेत्र जो हमारा मंदिर पूरा है वो 400 वर्ग फुट में फैला हुआ है। और दो जो मंदिर का जो हाइट है, मंदिर की जो मेन हाइट है वो 214 फीट की हाइट है, सबसे ऊंचा मंदिर है। और उसके ऊपर लगा है नील चक्र। यह नील चक्र नील अष्ट धातु से बना हुआ है। कभी भी कहीं पर से भी खड़े होकर के देखिए, आपको ये पूर्ण दिखाई देगा। कोई भी भक्त मंदिर में प्रवेश ना भी कर पाए तो बाहर दूर से भी इस नील चक्र के दर्शन करके ऐसा लगेगा ये नील चक्र आपको ही देख रहा है, लेकिन ये सबको दिखता है। इस तरीके से ये निर्माण इस नील चक्र का हुआ है। साथ ही यहाँ पर सबसे विचित्र जो बात है कि समुद्र का की आवाज इस मंदिर के भीतर प्रवेश ही नहीं करती है। ये जो आवाजें हैं ये कहाँ रहती है, मंदिर के बाहर ही आती है। मंदिर से आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, एक एक पैर अंदर रखिएगा, एक पैर बाहर रखिएगा, अंदर बाहर होंगे ना, इधर आवाज आती है, इधर आवाज नहीं आती है, जैसे एक कदम अंदर रखते हैं। तो ये भगवान स्वयं जगन्नाथ जी की महत्वपूर्ण लीला है। कहते हैं मंदिर के ऊपर चढ़ने वाली जो ध्वजा है जिसे पतित पावन ध्वजा कहते हैं, अगर ये पतित पावन ध्वजा का जिसका वजन होता है 50 किलो का, और जब बच्चा 7 साल का होता है तब से ये ध्वजा चढ़ाने वालों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाता है। और एक सही समय आने पर इनका संस्कार करके इनको ध्वजारोहण के लिए उन संप्रदाय के लोगों को ऊपर चढ़ाया जाता है। और 50 किलो की ध्वजा को उल्टा लेकर चढ़ना सामान्य बात नहीं है। और वहां चढ़ने के बाद नील चक्र के पास पहुंचने के बाद दोनों हाथ छोड़ करके उन्हें पहले प्रणाम करना होता है। तो ये ट्रेनिंग सिखाई जाती है। 214 फीट ऊपर, अरे 5 फीट ऊपर कोई खड़ा कर दे तो हम कूदेंगे नहीं नीचे, और वो 214 फीट ऊपर चढ़ करके दोनों हाथ छोड़ करके अपने आप को नील चक्र में एक रॉड से, जिसे क्या कहते हैं यमदंड, यमदंड जिसमें ध्वजा बांधी जाती है, उस यमदंड में देखिए भगवान ने सबको सब जगह स्थान दिया है। उस यमदंड पे वे लोग अपने पैर को फंसा करके उसे प्रणाम करते हैं, उसके बाद ध्वजा चढ़ाते हैं। कहते हैं कि यदि एक दिन भी ध्वजा नहीं चढ़ाई गई तो 18 साल के लिए पूरी मंदिर बंद हो जाएगा, और उसके पश्चात प्रलय निश्चित है। इसलिए प्रतिदिन वहां ध्वजा चढ़ाई जाती है, आंधी आए तूफान आए। हम सभी देखते हैं कि जब बिजली गिरती है तो हम सभी डर जाते हैं, लेकिन वे लोग 12 महीना, साल के 12 महीना 8 काल जब ध्वजा चढ़ाते हैं, तड़ित बिजली गिरे कुछ हो, उन लोगों को कुछ नहीं होता है। आज तक ऐसी कोई खबर नहीं आई कि ध्वजा चढ़ाने वाले किसी भी सेवक को कभी भी बिजली लगी हो। ये कृपा है, ये रहस्य है। ऐसा क्यों होता है किसी को आज तक नहीं पता। अरे क्यों होता है हम सबको पता है, भगवान विराजमान है, प्रश्न ही नहीं है क्यों होता है क्या। इससे ज्यादा क्या जाना है, साक्षात जगन्नाथ जी वहां विराजमान है अपने, है क्षीर सागर से हम सबके लिए निकल करके आए हैं, तो क्यों होगा कुछ किसी को भी। और इस तरीके से वापस उल्टे ही वे नीचे उतर करके नीचे उतरते हैं। साथ ही इस झंडे में चंद्रमा का चिन्ह बना होता है, और अलग अलग लाल पीली ये ध्वजा होती है ना। सॉरी, झंडे का जो लकड़ी है उसे क्या कहते हैं, धर्मदंड, यमदंड नहीं धर्मदंड कहते हैं। हाँ, उसे सुधार लेना यदि आप लोग लिख रहे हो। और भगवान जब गयासुर का वध किए थे, जब भगवान ने गयासुर का वध किया था, तो वध करने के पश्चात जब चतुर्भुज रूप में आए, तब भगवान के आयुध यहाँ चारों जगह गिरे, शंख, चक्र, पद्म और गदा। तो इस प्रकार से ये भगवान के चारों क्षेत्र बने। इन चारों क्षेत्रों की भी कहानी सुनेंगे, चारों क्षेत्रों में क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पर विराजमान है। तो ये है हमारा जो जगन्नाथपुरी धाम।
कहते हैं इस जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से कोई भी एरोक्राफ्ट नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार की मिसाइल ये वो XYZ नहीं जा सकती। कभी भी इस मंदिर के ऊपर से कोई चिड़िया पंछी किसी भी तरीके की चीजें नहीं जा सकती हैं। यहाँ पर यदि कभी ऐसा हुआ तो बिल्कुल वह भी किसमें ये सारी बातें लिखी है, भविष्य मालिका, जो कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी की भगवान की बुक है, जिसमें ये सारी चीजों का वर्णन है। भविष्य मालिका, वायु पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम, इनमें इनका वर्णन है कि यदि ऐसा कुछ हुआ तो इसके पश्चात केवल प्रलय है। इसलिए ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि कुछ विगत वर्षों में मंदिर के ऊपर में बाज आ गया था और ध्वजा लेकर चला गया था। तो अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा बताते हैं कि मंदिर के ऊपर बाज का आना या चील का आना शुभ संकेत होता है। उसके बाद मंदिर में कई बहुत सारी अच्छी चीजें इस जीवन काल में हुई हैं, उन क्षेत्रों में हुई हैं, इसलिए कभी भी इसे अशुभ नहीं माना गया है। अब बारी आती है हरे कृष्णा कि माता जी। ये जो हरे कृष्णा। सॉरी माता जी, आपको बार बार मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। भविष्य नहीं पुराण, नहीं, वायु बिल्कुल पुराण और कुछ, नारद पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवतम, SB लिख लीजिएगा। थैंक यू माता जी। हम्म, इन सब में इसका वर्णन आता है। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि भगवान आपकी इतनी अनंत महिमा है, इतनी बड़ी आपकी रसोशाला है, जहां पर ऐसा महाप्रसाद बनता रहता है। कहते हैं यदि पूरी धाम में कोई आखिरी में भी रात में भक्त प्रसाद के लिए जाए, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। कोई बोल ही नहीं सकता कि प्रसाद खत्म हो गया। और अंतिम भक्त के आने के पश्चात वहां प्रसाद भी खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को प्रसाद नहीं मिलेगा, ये अन्य क्षेत्र की महिमा है। कोई भी जाए कभी उसके लिए प्रसाद कम नहीं पड़ता है, क्योंकि जगन्नाथ जी को वहां के स्वयं होने से श्री क्षेत्र यानी लक्ष्मी मैया ने ये आशीर्वाद दिया हुआ है। और 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ श्री मंदिर, घूमते घूमते हमारी 5 घंटे 6 घंटे ये कहें हम पूरा दिन लग जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि हमारे सभी मंदिरों में एक नियम होता है, जहाँ 4:30 बजे भगवान उठते हैं, नियम होता है, उनकी अर्चन सेवा होती है, मंगल आरती होती है, रात्रि का समय, संध्या का समय सब फिक्स होता है। लेकिन आपको बता दें यहाँ कोई समय फिक्स नहीं है। भगवान की जब मर्जी होगी भगवान तब उठते हैं, और भगवान की जब मर्जी होती तब सोते। चाहे कभी सोने में रात के 8 बज जाए, चाहे कभी सोने में रात के 12 बज जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान की इच्छा से वहां के सारे पांडाल, दैत्यपति, पति महापात्रा, महापात्रा, ये सारे लोग अपने कार्य करते हैं भगवान की इच्छा से, हमारी और आपकी इच्छा से बनाए हुए नियम से नहीं। कभी कभी भगवान 6 बजे तक नहीं उठे होते हैं। और ये सारी चीजें जो होती है ना, ये नीलाद्री महोदया और कौन सी मादला पांजी में वर्णित होती कि भैया भगवान क्या करने वाले हैं। ऐसा कोई ये नहीं होता कि पंडित जी जो वहाँ के मुख्य पंडा होता है उनको बता दिया जाता है, उनको स्वप्न आ जाता है कि भगवान कब उठेंगे, कब जाएंगे, क्या करेंगे, सारा चीजें। इस मंदिर में केवल और केवल सनातनी लोग प्रवेश कर सकते हैं। इस मंदिर का सबसे बड़ा नियम यही है। जैन, हिंदू, बौद्ध, सिख, ये लोग प्रवेश कर सकते हैं। जो गैर हिंदू हैं, गैर सनातनी लोग हैं, वे लोग यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मंदिर के पूर्व द्वार, जिसे हम सिंह द्वार कहते हैं, वहां पर एक शिला में 5 भाषाओं में लिखा हुआ है। वो शिला भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। बंगाली में, उड़िया में, अंग्रेजी में, हिंदी में और संस्कृत में लिखा हुआ है कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। आप पॉलिटिशियन हो, आप कितने भी बड़े कुबेर के धनी हो, मंदिर को, मंदिर मैनेजमेंट टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता जगन्नाथ जी को। इसलिए जगन्नाथ जी अपने अन्य संप्रदाय, अन्य गैर हिंदुओं को दर्शन देने के लिए रथ यात्रा के समय बाहर आते, भैया दर्शन दूंगा पर मंदिर के अंदर नहीं, जो मेरे भक्त बोलेंगे मैं वही करूंगा। तो भगवान ने भी अपने भक्तों के लिए नियम को नहीं तोड़ा, इसलिए वो पतित पावन के लिए गेट पर आकर विराजमान हो गए।
किसके लिए आए ये भी मैं बताऊंगी, लेकिन गैर हिंदू अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। यानी जो मलेच्छ हैं, जो यवन हैं, ये लोग का अंदर प्रवेश वर्जित है। अब आपको बताएं कि हम सभी की, इस भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हुई। उन्हें मंदिर में 1984 में प्रवेश नहीं दिया गया, जबकि वो भारत की प्रथम महिला मंत्री थी, हिंदू थी, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने एक फारसी से शादी करी थी, जिनसे फारसी से शादी करी थी। क्योंकि एक बेटी ब्याहने के बाद अपने परिवार, पति के परिवार की कुल परंपरा को अपनाती है, इसलिए वह प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी, क्या हुई, फारसी हो गई। इसलिए उस परिवार के, उनके बेटा बेटी बहू, कोई भी नाती पंती, किसी को भी मंदिर में एंट्री नहीं है, और उन लोगों ने भी कभी प्रयास नहीं किया। इसका प्रमाण उन लोगों ने कई बार झुठलाया भी, लेकिन प्रयागराज तीर्थ में फारसी कब्रिस्तान में देश की पहली प्रधानमंत्री के श्रीमान महोदय का वहां पर, क्या बोलते हैं उसको, कब्र भी है। इसलिए भी इस बात का सबूत मिलने के कारण उन्हें वहां प्रवेश नहीं दिया गया। एक चीज और आता है यहाँ पर कि 2006 में भी थाईलैंड की राजकुमारी, जो कि क्वीन थी वहां की, उनको भी प्रवेश नहीं मिला, जबकि वो बौद्ध धर्म की थी। लेकिन जो बौद्ध धर्म के होंगे, जो भारतीय बौद्ध धर्म के होंगे, उनको ही यहाँ प्रवेश दिया जाता है। जो बौद्ध धर्म को अपनाया उन्होंने, क्योंकि वो पहले से विदेशी थी, क्रिश्चियंस थी, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, इसलिए भी उन्हें नहीं मिला। एक और भक्त थे 2006 में, जिन्होंने 1,78,00,000 रुपए जगन्नाथ मंदिर के श्री चरणों में भेंट किए, उनको भी मंदिर में एंट्री नहीं मिली। बोले भैया आपके पास पूरी संपत्ति मुझे दे दो, पर मैं भक्तों के बनाए हुए नियम को नहीं तोड़ सकता। उनको भी एंट्री नहीं मिली। ये सेमा मैया। माता जी, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने तो मुस्लिम इस्लाम धर्म लेकर शादी की थी, तो उनको एंट्री मिल गई थी, और फिर बाद में बहुत विरोध भी हुआ था कुछ महीने पहले। माता जी, वो लोग कभी गए नहीं है। उन लोग, उनकी शादी, धर्मेंद्र जो है वो हिंदू है, धर्मेंद्र हिंदू हाँ है, नहीं, सरदार है, लेकिन मुंडा उनकी पंजाब। शादी हाँ, मुस्लिम रीति से हुई थी। हेमा मालिनी मुस्लिम नहीं है, हेमा मालिनी साउथ इंडियन है। लेकिन ऐसा मैंने अभी कुछ महीने पहले, आप उनके उस पे देखना, जगन्नाथ जी के टेम्पल की न्यूज में देखना, उस टीवी में ही देखा था मैंने। पता नहीं, इस बारे में तो मुझे पता नहीं है, और जितना भी मैंने पढ़ा और सुना, वहां पर भी कभी इसका चर्चा नहीं आया। फिर भी आप बोल रही है तो मैं जरूर देखूंगी, माता जी, पूछूंगी भी। हेमा मालिनी की बेटी का तो मैरिज जो हुआ था, उसकी जो बड़ी बेटी का क्या नाम है पता नहीं मुझे, वो इस्कॉन में ही हुआ था। और हेमा मालिनी जो है वो इस्कॉन में प्रोग्राम करने आती है, जैसे आपका जुहू टेम्पल में, खारघर में मैं थी, तो खारघर में भी वो प्रोग्राम करने आती थी। उनका मतलब डांस प्रोग्राम अगर चलता था, और वो वहाँ स्टे भी करती थी। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ होगा। हाँ, और क्योंकि वो पूरा परम हिंदू कल्चर पूज्य फॉलो करती थी वो। फॉलो करती हैं, यस। वो हमारे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज से वो दीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इतने नियम फॉलो नहीं कर पाएंगी, इसलिए आप जितनी सेवा कर रही हैं ये भी भगवान की ही कृपा है, इसलिए उन्हें उस समय दीक्षा नहीं दी गई थी। हरे कृष्ण माता जी। और सुना है कि इस्लाम धर्म धर्म ने इसलिए अपनाया था थोड़ी देर को कि दो कहते, दो भी हिंदू दो भी नहीं रख सकते, तो उनको हेमा मालिनी से शादी करना थी, इसलिए इस्लाम धर्म को अपनाकर उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी हेमा मालिनी जी से। बातें जो, मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा हीरो हीरोइन के चक्कर में नहीं रहती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं, मैं भी नहीं कर। फिर भी मुझे नहीं पता इस विषय में कि किसने इस्लाम धर्म अपनाया। मैं केवल वही हिस्ट्री बता रही हूँ आप लोगों को कि जो हमारे, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये, हेमा मालिनी जो है ना, हाँ, मुस्लिम समाज से किए थे शादी वो लोग, उस रीति रिवाज से किए थे। लेकिन अब कब, कितने दिन, कितने समय, ये तो मुझे नहीं पता। अब 3 लोग प्रमाण दे रहे हैं तो सच ये होगा, शब्द प्रमाण की मान्यता है ना।
तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, ये हमारे जगन्नाथपुरी टेम्पल के साइड में सारा कुछ डिटेल्स है, हिस्ट्री है ना टेम्पल की। आप उस साइड से ये सारी डिटेल्स ले सकते हैं। वहाँ उस साइड में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला हिस्ट्री में और ना हिस्टोरिकल चीजों में, फिर भी मैं पूछ लूंगी कुछ। ठीक है, या अगर वो न्यूज हो तो शेयर भी कर दीजिएगा हेमा में। माता जी कोई हनुमान जी का भी है ना वहाँ पे स्टोरी, एक हनुमान मंदिर का भी, हाँ, कि वहां वो पर हनुमान जी 5 रूप में विराजमान है, 5 जगहों पर। बेड़ी हनुमान, कनपट्टी हनुमान, मैं आपको उनकी स्टोरी सुनाऊंगी। जी माता हनुमान जी। जी, ठीक है, ठीक मंदिर से 1 किलोमीटर दूर वहीं पर हाँ जगन्नाथ हाँ, जी का ससुराल भी है, वहां भी लेके चलेंगे आप। जी माता जी। और इसके बाद भक्त अब इसका जो कारण है ना, विशेष कारण ये बताते हैं कि मंदिर में गैर हिंदुओं का आना इसलिए भी अलाउड नहीं है क्योंकि मंदिर में 20 से अधिक बार मुस्लिम शासकों ने, मुगलों ने आक्रमण किया। मुस्लिम शासकों के आक्रमण करने के कारण मंदिर बार बार ध्वस्त हुआ, मंदिर की धन संपदा लूट ली गई, भगवान के सोने के मुकुट, भगवान के रत्न आभूषण लूट लिए गए। इस कारण से इस मंदिर में गैर हिंदुओं का आना आना है। उनका है कि जब जब ये लोग आते हैं तब तब इस मंदिर पर कोई बड़ी विपदा आती है, हमारे जगन्नाथ जी पर। इसलिए जगन्नाथ जी तो हर बार बच गए, जगन्नाथ जी हर बार बचा लिए गए। इसलिए ये बात यहाँ पर यहाँ के प्रशासक लोग, जो दयितापति हैं, विश्वासु के जो वंशज हैं, और जो हमारे ललिता के हैं पति महापात्रा के, और जो मुक्ति मंडप है हमारा, जो पूरी टेम्पल की मैनेजमेंट टीम है, वो ये निर्धारित करती है कि कौन आएगा और कौन जाएगा, कौन नहीं आएगा। आज भी अगर हमारे प्रधानमंत्री हिंदू है, लेकिन अगर वो हिंदू नहीं होते तो शायद उन्हें भी प्रवेश नहीं मिलेगा। नहीं मतलब नहीं का कोई प्रश्न नहीं है। इसके लिए हमारे चैतन्य महाप्रभु और शिला प्रभुपाद ने भी कभी मंदिर के नियम को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। भले वे भक्तों के लिए जगन्नाथ जी को विदेश में पहुंचा दिए, लेकिन मंदिर के नियम तोड़ने का प्रयास नहीं किया। इसलिए विदेशों में भी बड़े धूमधाम से रथ यात्रा निकलती है, और केवल एक कारण है, हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद की कृपा के कारण, केवल और केवल उनकी कृपा के कारण जगन्नाथ जी आज घर घर पहुंचे हैं। तो उन्हीं की ही कृपा है हम भक्तों पर, और किसी की कृपा नहीं है। तो ये 20 बार इन शासकों ने विरोध किया, मंदिर को ध्वस्त किया, इस कारण यहाँ मना है। और साथ ही साथ भगवान के विग्रहों को बचाने के लिए अनेक बार, कभी हुगली नदी में छुपाया गया, कभी हैदराबाद पहुंचा दिया गया, कभी चिल्फी घाटी लेकर के, चिल्फी झील लेकर के गए लेक में, वहां पर ले जाकर के छुपाया गया। इसका एक रीजन ये भी बताते हैं ये वहां के शासक लोग, कि जिस प्रकार सोमनाथ मंदिर में 17 बार आक्रमण हुए सब जानते हैं, लेकिन पूरी मंदिर में कितनी बार आक्रमण हुआ कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि लोगों को जगन्नाथ जी से इतना प्रेम है कि लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। आज हम सबको कष्ट होगा अभी इसके आगे जब हम सुनेंगे कि हमको कितना दर्द होगा, और हम विचार भी करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कृपा, रहस्य, मिस्ट्री कि भगवान हर बार बच गए। 17 बार सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ। आप देख लीजिए ज्ञानवापी की हालत। ये सारे मुगल शासकों ने केवल हिंदू टेम्पल्स को ही अटैक किया, उनको ही लूटा। ज्ञानवापी हो, आज भी बाबरी मस्जिद का केस चल रहा है मथुरा में। अयोध्या मिल गई, अब काशी की बारी है, इसके बाद मथुरा में छल से हर लिया जाएगा। तुम नहीं दोगे तो फिर तो बैठे ही है भगवान लेने के लिए, कोई छलिया बिहारी, कोई कमती तो है नहीं। काशी भी मिल जाएगी, टेंशन नहीं है। ज्ञानवापी भी हाथ में आ ही गया है, आगे भी हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, आज इन मुगल शासकों का इस भारत देश में कोई अस्तित्व नहीं था। इनकी जितनी भी धन संपदाएं सब हमारी है, सब हमारे ईश्वर की दी हुई, प्रदत्त की हुई है। इनका खुद का कुछ भी नहीं है। इसलिए 1400, 1450 वर्षों तक हमारे भगवान को जगन्नाथ मंदिर से दूर रहना पड़ा, केवल इन मुगल शासकों के कारण। इसलिए कहते हैं कि ये लोग, गैर हिंदू लोग, मंदिर में प्रवेश इनका वर्जित है।
सबसे पहले शुरुआत हुई 1340 में। 1340 में जब पहली बार अटैक हुआ तो बंगाल के राजा सुल्तान इलियास शाह ने इस प्रकार यहाँ पर आक्रमण किया कि उस समय उड़ीसा के राजा हुआ करते थे राजा नरेश नरसिंह देव तृतीय, जो विग्रह को बचाने में तो सफल हो गए, पर मंदिर को जब इस इलियास शाह ने नुकसान पहुंचाया तो वह उसे बचा नहीं पाए और भगवान को छुपाकर वो दूसरी जगह भेज दिए है। बहुत दुख हुआ जब मैं सुनी, मेरे आंखों से भी आंसू बह रहे थे। ये वाली कथा मैं फिर से तीसरी चौथी बार सुनी और जब जब सुनती हूँ तो मुझे इससे ज्यादा कष्ट होता है। उसके बाद दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1360 में दूसरी बार अटैक हुआ। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने फिर से अटैक किया। तीसरी बार अटैक हुआ 1509 में। तब उस समय राजा हुआ करते थे सूर्यवंशी राजा प्रताप रुद्रदेव जी, और इन्होंने जगन्नाथ जी को बचा करके चिल्पा लेक यानी जो बंगाल की खाड़ी के पास है वहां ले जा करके छुपा दिया। इसलिए जब भी भक्तगण आते हैं या जो पूरी टूरिस्ट आते हैं जाते हैं घूमने के लिए, बोलते हैं चिल्का लेक जरूर जाइए, वहां भी जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। तो जहां जहां भगवान को रखा गया था उन जगहों पर भगवान के टेम्पल्स को बना दिया गया है, क्योंकि भगवान वहां कभी ना कभी किसी ना किसी समय पे आकर विराजमान हुए। तब 1500 में बंगाल का सुल्तान था अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने इस प्रकार, उसके जो गाजी कमांडर थे, इस प्रकार से हमला किया कि मंदिर की वास्तुकला बहुत अधिक चोटिल हो गई। इसके बाद आया 1568 में चौथी बार काला पहाड़ नामक एक अफगान का हमलावर था और उसने इस प्रकार रक्तचाप मचाया, इस प्रकार मंदिर को खून से लथपथ कर दिया कि भगवान को फिर से चारों जन को उठा करके ले जा करके चिल्का लेक में पुनः छुपा दिया गया। और जब वहां ले जा करके छुपाया गया तो उसके बाद ये जो काला पहाड़ का ये अफगान का जो शासक था, इसने मंदिर और मंदिर में सेवायत बहुत सारे पंडास को, ब्राह्मण्स को बहुत कष्ट पहुंचाया, लेकिन भगवान हर बार बचा लिए गए। माता जी या ये काला पहाड़ का रिपीट करिएगा, कौन से सन में? 1568, 1568। ओके। उसके बाद मंदिर के इस काला पहाड़ ने अन्य विग्रहों को भी नष्ट कर दिया। उसके बाद अब जो युद्ध हुआ उड़ीसा में वो निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इसके बाद कम से कम 3 से 4 सदी तक, 300-400 साल तक पूरी क्षेत्र जो है वो पूर्णतः मुगल शासकों के आधिपत्य में आ गया। और उड़ीसा का जो सुल्तान था ईशा का जो उड़ीसा का सुल्तान ईशा के बेटे उस्मान ने, उसका शासक आया उस्मान का। और जब 1592 में इसका शासन आया तो इसके बाद 1592, 1601, 1611 और 1617 तक ये लोगों का अत्याचार चला। और ये लोगों ने इसमें मतलब उड़ीसा का जो सुल्तान उस्मान का बेटा, उसके बाद हुआ कुत्तू खान का बेटा सुलेमान, उसने 5वीं बार हमला किया और मंदिर की पूरी रत्न संपदा को लूट लिया कुत्तू खान ने। उसके बाद 1611 में बंगाल यानी 1611 में बंगाल के नवाब इस्लाम खान के कमांडर मिर्जा खुर्रम ने मंदिर को लूट लिया फिर से। और जब मंदिर को लूट लिया तो मंदिर के विग्रह को भार्गवी नदी के नाव में बैठाकर छुपाने का प्रयास किया गया। भार्गवी नदी से विग्रह को कपिलेश्वर गांव में पहुंचा दिया गया। कितना कष्ट भगवान हमारे लिए आए, और ये मुगल शासक जो हमारे ही वंशज हैं, श्री राम जी के ही वंशज हैं ये सारे, और इन लोगों ने हमें ही लूट लिया। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, ऐसा कर दिया है हमारी चीज, हमारी संपदा, और हम ही को ही मार काट के खा लिया। हरे कृष्ण उसके माता जी, बाद तो ऐसा सब किया तो उन लोग को तो सजा भी मिली होगी कि अपने भगवान को कितनी तकलीफें दी उन्होंने। बिल्कुल माता जी, कष्ट तो मिलेगा, नरक तो भोगेंगे। हो सकता है आज भी भोग रहे हो, जगन्नाथ जी को कष्ट पहुंचाया
हजारों वैष्णवों को कष्ट पहुंचाया। चतुर्भुज रूप में सेवायत है वहां के हर व्यक्ति, हर पार्षद, जो चाहे वहां पर मांस मच्छी खाए, चाहे गुटखा खाए, चाहे कुछ भी करे, वो सब भगवान की सेवा में है। अरे उनको कष्ट पहुंचाया है तो क्या उनको जन्नत नसीब होगी क्या? जहन्नुम भी नहीं मिलने वाला ऐसे लोगों को। हरे कृष्णा माता जी। माता जी ऐसी कुछ स्टोरी थी ना जो जगन्नाथपुरी से मायापुर राजापुर जगन्नाथ में आ गए, ऐसे ही कुछ स्टोरी था, तो वहां पे भी उसकी स्थापना हुई ना जगन्नाथ की। तो कहाँ पर? मतलब ये जो राजापुर जगन्नाथ में है, जो जगन्नाथ जी आए हैं, ऐसे ही कुछ स्टोरी था माता जी की, कुछ लड़ाई हुए थे तो वहां से उनको लेके आया गया था। जी जी माता जी, हरे बिल्कुल। और कृष्णा। ये मुगल शासकों ने बहुत कष्ट पहुंचाया है, और इसी माध्यम से ही कि भगवान राजापुर कैसे पहुंचे, क्योंकि उस समय भी कलकत्ता ये सब मुगलों का शासन काल रहा है, तो सर तब फिर भगवान नवदीप धाम मायापुर में उधर राजापुर पहुंचे। इसकी भी स्टोरी है, ये भी बताएंगे कि भगवान कैसे वहां पर पहुंचे। प्रयास करेंगे कि थोड़ा थोड़ा बताने का, और यदि हमारी रासमई मैया को पता हो तो बिल्कुल रासमई मैया भी हमारी स्टोरी सुना सकती है, कोई मेरे नहीं, को कथा वापस सुना वो सकती है। मतलब बुक पढ़ूंगी माता जी, फिर मैं देखती हूँ, मैं निकालती हूँ वापस। लेकिन ऐसे ही स्टोरी है। तो वहां पे भी मतलब फिर भगवान को वहां पे 56 भोग नहीं लगते थे। फिर गुरु महाराज को स्वप्न आए, तो फिर उन्होंने बोले कि यहाँ पे भी 56 भोग लगेंगे करके। तो फिर गुरु महाराज ने भी वहां पे 56 भोग का अरेंज किए थे पूरा। जी। ऐसा है। और राजापुर के जो विग्रह है वो मट्टी में जाकर के पूरी तरह छुप गए थे। बोलते हैं कि मट्टी आप से फिर पूरी का स्वप्न दर्शन आया। करो। हाँ, इसीलिए बोलते हैं कि आप या पूरी का राजापुर। दर्शन करो या राजापुर का दर्शन करो, दोनों ही सेम है, मतलब दोनों में भी आपको वैसी ये मिलेगी करके, मर्सी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू माता जी। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 7वां हमला हुआ। उड़ीसा के सूबेदार हाशिम खान ने मंदिर की रत्न संपदा को लूट लिया। इसके बाद 1617 में मंदिर के विग्रह को कहां पर लेकर के गए? हम सभी ने कल कथा सुनी बिसरा मोहंती की, खुर्दा गांव की, कि बिसरा मोहंती ने कैसे खुर्दा में ले जा करके वापस जगन्नाथ जी को बचा करके अग्नि में कूद गया था, और वहां से भगवान के शालिग्राम को लेकर के, ब्रह्म पदार्थ को लेकर के वापस आया, और खुर्दा में ले जा करके उनकी सेवा करने लगा। ये सब उसी समय की बात है। तो खुर्दा में इन्हें बचा करके वापस रखा गया, और वहां पर गोपाल मंदिर में इन्हें छुपा दिया गया, और ये जगन्नाथ जी से 50 किलोमीटर दूर है। इसके बाद 1621 1621 में जब 8वीं बार हमला हुआ, तब हाशिम खान ने मंदिर को पूरा एक किले का रूप दे दिया, अर्थात यहाँ से सारी चीजें खत्म हो गई। कितने निर्दयी हैं ये लोग। उसके बाद जो हुआ, ये हम सबके लिए थोड़ा और ज्यादा कष्ट देने वाली बात है। अकबर अकबर का तो ऐसे वृंदावन को ध्वस्त करने में हजारों जगह उसका नाम है, कुछ कह तो सकते नहीं है। तो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, कौन थे बताइए? टोडरमल जी। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे टोडरमल जी। आ, टोडरमल जी, उनका एक बेटा था जिसका नाम था कल्याणमल। कल्याणमल ने अकबर के नीचे, या ये कहूं मुगल शासकों के दबाव में आ करके मंदिर में हमला हमला किया 1641 में, और भगवान के सोने के मुकुट को लूट करके यहाँ से लेकर के चले गए। 1640 माता जी। 1641। ओके। ठीक है। अब जब यहाँ से लेकर के चले गया, उसके बाद दिल्ली के बादशाह ने 11वीं बार में जहांगीर खान के सेनापति मुकर्रम खान ने हमला किया, और फिर से विग्रह को गो गोदाब द्वार नामक जगह में छुपा दिया गया। गोदाब द्वार नामक जगह में छुपा दिया गया 11वीं बार, जब जहांगीर के सेनापति मुकर्रम खान ने हमला किया। ऐसा ऐसा तो नाम है कि हमारी जिवा भी फंस जाती है। उड़ीसा के फिर मुगल हुए मिर्जा अहमद बेग ने, उसने 12वीं बार हमला किया, और जब इसने हमला किया तो ये जो 1641 में 1641 में हमला हुआ, तो लगातार ये लोगों का दबाव बना रहा, और इस समय 2 से 3 बार इन लोगों ने, अलग अलग लोगों ने इस समय पे हमला किया।
उड़ीसा के गवर्नर मिर्जा मक्की ने, फिर मिर्जा मक्की के हमला करने के बाद अमीर फतेह खान ने फिर से पूरी धन संपदा, नीलम, रत्न, माणिक, कौस्तुभमणि सबको लूट करके ले गए। उसके बाद 1962 में औरंगजेब ने फिर से पुरी को हमला करने का प्रयास किया और पूरी तरह पूरी मंदिर को ध्वस्त करने का अपना पहराम, परचम लहरा दिया। बस ये अंतिम पड़ाव था। अब ऐसा हुआ इसी समय कि मूर्तियों को, अब जब ये 17वां हमला होने का समय आया, तब वहां के नए सूबेदार थे मोहम्मद तर्की खान। तर्की खान ने 1699 में जब हमला हुआ, तब आखिरी बार भगवान जगन्नाथपुरी धाम से छुपा करके हैदराबाद भेज दिए गए। और जब यहाँ से हैदराबाद भेजे गए, तब भगवान के विग्रह को वहां विमला मंदिर में छुपा दिया गया। अब बस औरंगजेब ने ऑर्डर दिया इसको किला बनाने का। अब आ गया मराठों का शासनकाल। मराठों की ताकत के कारण औरंगजेब की अब ताकत कम पड़ने लगी और फिर मराठा शासकों ने मंदिर को पुनः अपने संरक्षण में, या पूरी क्षेत्र को अपने संरक्षण में लेना शुरू कर दिया। और तब जाकर के फिर से मंदिर का नया जीर्णोद्धार हुआ। इतना कष्ट मिलता है जब कोई हमारा हिंदू किसी के शासन को स्वीकार कर ले, किसी के डर में इस शासन को स्वीकार कर ले और अपने ही भगवान के लिए अपने ही मंदिरों में अपने ही श्री विग्रहों को नष्ट करने को आ जाए। कितना कष्ट होता है हमें। तो इस तरीके से ये है हमारे इस जगन्नाथ पुरी धाम का इतिहास। अगर मैं इसी की ही बात करूं, थोड़ा सा और अगर आपका समय ले लूं, कुछ 5-10 मिनट चलेगा ना? 5-10 मिनट मुझे थोड़ा सा देंगे ना? तब अभी हम सबने ये सेमा मैया। माता जी, इतने अटैक्स हुए, हम हाँ। हिंदू हमेशा डिफेंसिव मोड में क्यों रहते हैं? अटैकिंग मोड में हो तो दूसरा भाग जाए। और हमारे इतने हीरे भी वहां पे पड़े हैं, ब्रिटिश एम्पायर में म्यूजियम में पड़े हैं। तो कोई ऐसा लॉ ऑफ, जैसे यूनेस्को में कोई लॉ नहीं है जो हमारे वो पुराने हीरे जवाहरात जो उन्होंने लूटे हैं वो वापस आ जाए? कोई ऐसा दुनिया में लॉ नहीं है? या जैसे हिंदू समाज, हिंदू विश्व परिषद, कुछ ऐसा नहीं हो सकता? माता जी, अब ऐसा तो कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन विगत कालों में जब मुगलों का शासक था और उसके बाद जो शिक्षा परंपरा लागू हुई, उन शिक्षा परंपराओं में जिस तरीके से मराठों की ताकत को, हिंदुओं की ताकत को शून्य कर दिया गया और मुगलों की ताकत और मुगलों को हीरो बना करके जब प्रस्तुत कर दिया गया, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट, या ये कहें मुगल और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों एक थी। इसलिए किसी भी मार्ग से हमारी चीजें यदि उस देश में पहुंच गई, तो वहां से अब यहाँ लेकर के आना संभव नहीं है। अब तो और नहीं आ सकती। हमारे पास अगर सबूत है तब भी नहीं आ सकती, क्योंकि इन लोगों ने हमारे इतिहास को ध्वस्त कर दिया है। ये जो हमारे पास जो कुछ पुराण पुस्तकें बची हुई हैं, ये भी ध्वस्त कर दी गई हैं, या ये कहें कि पुनः रचित हुई हैं हमारे आचार्यों की वाणी से। और माता हम जी, सभी कई जानते एरिया हैं कि जैसे तक्षशिला। बंगाल है। हाँ, जी। कई एरिया हैं जैसे बंगाल है, जैसे आपने अभी चर्चा में बताया, वो मुस्लिम शासक रहते थे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के भी अंग्रेज वहां पे आए। तो कुछ इंडिया के एरिया हैं जो अभी तक फॉरेन लोग ही वहां रहते हैं, हिंदू नहीं रहते, है ना? वही चला आ रहा है। तो ऐसा बस लगता है वो पुराना होना चाहिए ना माता जी। हिंदू को भी थोड़ा अटैकिंग और थोड़ा जैसे झांसी की रानी वाला वो चीज दोबारा सेटअप होनी चाहिए, नहीं लगता? माता जी, झांसी की रानी तो आप और हम बन जाएं, लेकिन हमसे ज्यादा दर्द हमारे झांसी की रानी बनने पर हमारे ही अपनों को होता है। हाँ जी। तो बोलेंगे तुम ही एक अकेले पड़ा है क्या, तलवार उठाने निकली हो? चुपचाप घर में बैठ के चकला बेलन चलाओ। क्या करोगी फिर आप? समस्याएं बहुत है, लेकिन
आपका जो विचार है ये बिल्कुल सही है। इसलिए मैं ये कहूंगी, आज जो हमारी इस सत्ता पे बैठे हुए हैं उन्होंने अटैकिंग मोड ले करके ही सारा काम किया है। इसलिए वर्तमान समय में साल भर में होने वाले बड़े बड़े हादसे जो कुछ भी हुए हैं उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है। और क्या पता माता जी, जब हमारा इंडिया सुपर पावर बन जाएगा, जैसे हम कहते हैं मोदी के 2045 to 50 तक, ये तो शायद ये चीजें वापस आ जाए, है ना? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल हो है सकता ना? है। है ना? वो तो उनका मूड ये है ना कि जो जो भगवान का है वो तो उनको मिलकर ही रहेगा, वो तो उनका सिद्धांत है। लेकिन उनके रह तक कब तक होंगे, सत्ता क्या कहेगी, आने वाली सत्ता सरकार क्या कहेगी, ये आप और हम कोई नहीं जानते, है कि नहीं? तो जैसे हरि की इच्छा होगी वैसा होगा, है ना? आएगा माता जी, आएगा, चिंता नहीं कीजिए। आएगा। अब इसी बीच में हम सभी ने देखा कि इतने सारे 17-18 बार आक्रमण हुए हैं। आक्रमण होने के पश्चात जगन्नाथ जी की विशेष कृपा होने के कारण कभी भी विग्रहों को, इवन जब हुगली नदी में हम सभी ने पढ़ा ना कि कफलदास ने कैसे भगवान के विग्रह को जलाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान को कुछ नहीं हुआ, भगवान वापस आ गए, नए विग्रह बने। गजपति नारायण द्वितीय इंद्रदुम्न ने वापस भगवान के विग्रह को स्थापित किया और सारी चीजें बच गई, आज पूरी सुरक्षित है, हम सबके लिए है। लेकिन इसी बीच में कथाएं और भी आती हैं कि कैसे यहाँ पर चीजें भगवान ने भक्तों के लिए बनाई रखी हैं और उन पर काम किया है, या ये कहूं कि भक्तों पर किस प्रकार से उन्होंने कृपा करी है। तो हम सभी ने बार बार हम इस कथा में श्रवण कर रहे हैं कि सिंह द्वार पर, पूर्व द्वार पर बैठे हमारे पतित पावन। तो पतित पावन को यहाँ पर आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आए पतित पावन, किसके लिए आए पतित पावन? तो इस पर बहुत सारे हमारी कथाएं आती हैं, लेकिन जो कथा सत्य रूप से आती है, या ये कहे हम जो कथा यहाँ पर प्रस्तुत होती है, वो कथा आती है कि दो रीजन से। पहला है सालबेग जो मुस्लिम था, और दूसरी आती है राजा रामचंद्र देव के नाम। तो कैसे राजा रामचंद्र देव के कारण या सालबेग के कारण पतित पावन आकर के सिंह द्वार में स्थापित हुए, ये कथा हम सुनेंगे कल, क्योंकि इसे मैं सुनाऊंगी तो लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो आज की कथा को हम यही विराम करते हैं। कल सुनेंगे कि कैसे राजा रामचंद्र देव ने कैसे इस चीज को स्वीकार किया, क्या किया, और क्यों भगवान को वहां पर आना पड़ा, क्यों सालबेग के लिए आए, सालबेग ने कौन कौन सी रचनाएं रची हैं भगवान के लिए, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो मुझे आज्ञा दीजिएगा आप सभी, हम आप सभी से कल फिर मिलेंगे इसी समय में, नहीं 3 बजे फिर से मिलेंगे, कथा सुनेंगे। यस कमल लता माता जी। हरे कृष्ण।